हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गियर। आज की वीडियो में हम जानेंगे गियर क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये कितने टाइप के होते हैं और किस मटेरियल के बने होते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गियर क्या होता है। गियर एक ऐसा रोटेटिंग मशीन पार्ट है जिसकी परिधि के ऊपर दांते कटे होते हैं और ये गियर हमेशा एक से ज़्यादा होने पर ही काम करते हैं। यानी कि अगर 2 गियर हो, 3 गियर हो या 4 गियर हो, तभी कोई गियर अपना काम कर सकता है। जब 2 गियर आपस में मिलकर चलते हैं तो उनके जो दांते हैं एक दूसरे में फंस जाते हैं और वो पावर का ट्रांसमिशन करने लगते हैं। तो गियर क्या करता है, गियर पावर को ट्रांसमिट करता है, स्पीड को चेंज कर सकता है, टॉर्क चेंज कर सकता है और पावर सोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आखिर गियर ड्राइव के क्या फंक्शन है? गियर ड्राइव के मेनली 3 फंक्शन है, जिसमें पहला फंक्शन है इंक्रीज द टॉर्क। ज़्यादातर हमारा पावर सोर्स आपने देखा होगा मोटर होता है और इस मोटर से अटैच होता है हमारा गियर, जिसके माध्यम से हम दूसरी मशीन को भी चला सकते हैं। सेकंड है हमारा स्पीड। गियर के द्वारा हम स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि आपने कार या बाइक में करा होगा। कार या बाइक में इसी टाइप की गियर ड्राइव का यूज़ करके हम स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। सेकंड है हमारा थर्ड है हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट, यानी कि हम जो हमारी शाफ्ट्स हैं उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 गियर लगे हैं, पहला ये है, सेकंड ये है। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर यहाँ पर एक गियर और ऐड कर दिया जाएगा तब इसकी डायरेक्शन हमारी हो जाएगी क्लॉकवाइज। तो अपने अकॉर्डिंग अगर हमको डायरेक्शन चेंज करनी है तब भी हम गियर ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ गियर। कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम गियर को क्लासिफाई कर सकते हैं और वो क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ गियर, यानी कि गियर के घूमने की डायरेक्शन क्या है उसके आधार पर, दांतों के आधार पर, शाफ्ट के इंस्टॉलेशन के आधार पर और मटेरियल के आधार पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रोटेशन की डायरेक्शन के आधार पर गियर कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 2 टाइप के, जिसमें पहला है एक्सटर्नल गियर। इस गियर में क्या होता है, जो हमारा गियर है उसकी परिधि पर दांते जो कटे होते हैं वो बाहर की ओर कटे होते हैं और जब भी इस टाइप के 2 गियर आपस में मिलकर चलेंगे तब दोनों गियरों की डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट होगी। सेकंड है हमारा इंटरनल गियर। इस गियर में जो दांते होते हैं वो परिधि पर तो होते हैं लेकिन अंदर की ओर कटे होते हैं और इस टाइप के गियर को हम कभी कभी रिंग गियर भी कहते हैं। अगर 2 इंटरनल गियर आपस में मिलकर चलते हैं तब इसमें जो है घूमने की रोटेशन की डायरेक्शन सेम होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है हमारा एक्सटर्नल गियर और इसकी परिधि पर बाहर की ओर दांते कटे हैं और जब ये आपस में मिलकर चलते हैं तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एंटी क्लॉकवाइज है और इसकी क्लॉकवाइज है। फिर यहाँ आप देखेंगे इंटरनल गियर। ये इंटरनल गियर है जिसमें अंदर की ओर दांते कटे हैं और जब ये गियर इसके साथ क्रिया करता है तो आप देखेंगे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये लाल वाला गियर भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है। इसके बाद है दांतों के आधार पर। दांतों के आधार पर 4 टाइप के गियर होते हैं, जिसमें पहला है स्पर गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर एंड हेरिंगबोन गियर। ये गियर कैसे होते हैं, किस काम में आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहला है स्पर गियर। स्पर गियर का यूज़ हम मॉडरेट स्पीड पर करते हैं, लेकिन ये गियर जब चलते हैं तब काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे स्पर गियर है और इस पर जो दांते हैं वो सीधे कटे होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा हेलिकल गियर। इस टाइप के गियर उन जगहों पर यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर हमको नॉइज़ को रिड्यूस करना हो, यानी कि हमें शोर की ज़रूरत नहीं हो और हमको ज़्यादा हाई टॉर्क जो है ट्रांसमिट करना हो। इस टाइप के गियर में क्या होता है, इसके जो दांते हैं वो एक एंगल पर कटे होते हैं और वो एंगल है हमारा 20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये पहला गियर है और ये सेकंड गियर है, इसमें एक ही डायरेक्शन में दांते कटे हुए हैं। फिर है हमारा डबल हेलिकल गियर। डबल हेलिकल गियर की पहचान है कि इसमें जो दांते कटे होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में कटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस गियर का यूज़ वहाँ पर होता है जहाँ पर हमको एक्सियल थ्रस्ट को कम करना हो। सिंगल हेलिकल गियर में क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम आती है और इसी को कम करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं। फिर हमारा हेरिंगबोन गियर, जहाँ पर हमको हायर लोड कैपेसिटी का काम करना है और लोअर नॉइज़ एमिशन चाहिए, यानी कि जो गियर है वो कम शोर करे और हाई लोड पर काम करे और हाई टॉर्क पर काम करे, तब हम हेरिंगबोन गियर का यूज़ करते हैं। देखने में आपको हेरिंगबोन गियर डबल हेलिकल गियर की तरह से लगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इसके जो दांते हैं वो एक सिंगल कास्टिंग में है और इसकी जो गहराई है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इधर जो हमारे डबल हेलिकल गियर है इसमें आप देखेंगे दोनों दांतों के बीच में एक हल्का सा गैप रहता है और इसके जो दांतों की गहराई है वो कम रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारा शाफ्ट की डायरेक्शन के इंस्टॉलेशन के आधार पर गियर कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस। तो पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस होती क्या है, इसमें जो हमारी शाफ्ट्स होती हैं जिसके ऊपर गियर अटैच होता है, जैसे कि क्या है ये हमारी शाफ्ट है और इसके ऊपर ये 2 गियर लगा रखे हैं। तो इन 2 शाफ्ट की पोजीशन क्या है, ये एक दूसरे के समांतर हैं और इनकी जो एक्सेस है वो एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसके आधार पर हमारे 4 गियर हैं, जिसमें पहला है स्पर गियर, सेकंड है हेलिकल गियर, तीसरा है डबल हेलिकल गियर, चौथा है हेरिंगबोन गियर। तो यहाँ पर आप सब में देख सकते हैं यहाँ पर ये शाफ्ट है और यहाँ पर ये शाफ्ट की एक्सेस है, तो दोनों समांतर हैं और एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यहाँ पर इसकी शाफ्ट की एक्सेस ऐसे जा रही है, यहाँ पर इसकी एक्सेस ऐसे जा रही है, तो ये भी नहीं काटेंगे। यहाँ पर शाफ्ट की एक्सेस ऐसे है और यहाँ पर शाफ्ट की एक्सेस ऐसे है, तो ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं और नॉन इंटरसेक्टिंग है। नेक्स्ट है हमारा नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, यानी कि जो हमारी शाफ्ट की एक्सेस हैं वो असमांतर हैं और एक दूसरे को काटेंगी। तो इसमें गियर होते हैं स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर और माइटर बेवल गियर। स्ट्रेट बेवल गियर देखने में इस तरीके से होता है और इस गियर का यूज़ हम 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। इसके जो दांते कटे होते हैं वो स्ट्रेट कटे होते हैं, इसी कारण से इसको हम स्ट्रेट बेवल गियर कहते हैं। फिर हमारा स्पाइरल बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर का यूज़ भी हम 90 डिग्री के एंगल पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, लेकिन इसमें जो दांते कटे होते हैं वो एक हेलिकल एंगल में कटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस गियर के अंदर जो हमारे वाइब्रेशन और नॉइज़ होते हैं वो कन्वेंशनल स्ट्रेट कट के कंपैरिजन में कम होता है। माइटर बेवल गियर का यूज़ भी हम 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, लेकिन बेवल गियर और माइटर बेवल गियर में कुछ फ़र्क है। इसमें क्या फ़र्क है कि इनका जो साइज़ है वो बराबर होगा, यानी कि दोनों पर दांतों की जो संख्या है वो इक्वल होगी, लेकिन स्पाइरल बेवल गियर और स्ट्रेट बेवल गियर इसमें दांतों की संख्या और गियरों का साइज़ छोटा या बड़ा हो सकता है,
लेकिन माइटर बेवल गियर की कंडीशन होती है कि 90 डिग्री पर भी काम करेगा और जो गियरों का साइज है वो समान रहेगा। फिर अगली कंडीशन है हमारी नॉन पैरेलल यानी कि असमांतर एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सेस, यानी कि असमांतर हैं और एक दूसरे को काटेंगी भी। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि जो हमारी एक्सेस है वो एक प्लेन में नहीं होगी। वो हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से होगा। इसमें गियर आते हैं हमारे वर्म गियर, हाइपोड गियर, स्क्यू गियर एंड रैक एंड पिनियन गियर। तो ये हमारा वर्म गियर। वर्म गियर का यूज़ हम 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं और इसका यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारा हाई शॉक या हाई लोड कैपेसिटी हो, लेकिन इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गियर और ये गियर एक प्लेन में नहीं है, ये अलग तल में है और ये अलग तल में है, लेकिन इसके शाफ्ट की एक्सेस ऐसे जा रही है और इसके शाफ्ट की एक्सेस ऐसे जा रही है। तो ये एक दूसरे के असमांतर हो गई और अलग प्लेन में होने के कारण ये एक दूसरे को काटती भी नहीं है। तो आप देखेंगे ये हमारा वर्म व्हील है और ये वर्म है। हाइपोड गियर, हाइपोड गियर का यूज़ हम 90 डिग्री पर पावर ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। जो हमारे कन्वेंशनल बेवल गियर्स होते हैं उसके कंपैरिजन में ये हाइपोड गियर जो है ज़्यादा मोर इफ़िशिएंट होता है। स्क्यू गियर, स्क्यू गियर का दूसरा नाम है क्रॉस हेलिकल गियर। देखने में आपको लगेगा कि ये सिंगल हेलिकल गियर के तरीके से है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका जो इंस्टॉलेशन है वो इस तरीके से रखा गया है कि ये एक दूसरे के असमांतर हैं और एक दूसरे को काटते भी नहीं हैं। तो अगर सिंगल हेलिकल गियर इस पोजीशन में रख दिया जाए तब उसको हम स्क्यू गियर कहते हैं। और इस टाइप के जो गियर होते हैं इनमें बहुत ही कम नॉइज़ होता है क्योंकि इनके अंदर जो है पॉइंट कांटेक्ट होता है और फ्रिक्शन भी बहुत ही कम होता है। फिर हमारा रैक एंड पिनियन गियर, जैसे कि आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है, ये है हमारा पिनियन और ये है हमारा रैक। पिनियन गियर हमेशा गोल होगा या सर्कुलर होगा और रैक हमारा लंबाई में होगा। इस गियर का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना हो या रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करना हो, और इस टाइप के गियर का यूज़ हम स्टीयरिंग व्हील में करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मटेरियल के आधार पर। तो गियर जो हैं हमारे प्लास्टिक के ही बनते हैं, स्टील के ही बनते हैं और कास्ट आयरन के भी बनते हैं। गियर के ऊपर जो दांते बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉबिंग। लेकिन जो हमारे बड़े गियर्स होते हैं वो बनते हैं हमारे कास्टिंग प्रोसेस से, और कास्टिंग प्रोसेस के बाद उसकी होती है फिनिशिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।